चलिए साथ रहिए। अभी जो है हम लोगों ने पढ़ा वाक्य क्या होता है, ठीक है, सबको वाक्य बात समझ आई। जो मैंने पढ़ाया एक बार रिवीजन कर देता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें जो है शब्दों का सार्थक समूह होता है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसी को डाउट? पीछे विद्यार्थी सबको समझ। ये देखो, ये जो टॉपिक है यूट्यूब और दोनों के लिए है, और यहाँ आप दोनों बच्चे बैठे हुए हो, इसलिए सीरियसली पढ़ो। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। वाक्य का भेद दो तरीके से होता है। मैंने अभी पहले वाले क्लास में आपको बताया कि दो तरीके से भेद किया जाता है। वो भेद क्या क्या होता है? एक अर्थ के आधार पर होता है, एक रचना के आधार पर होता है। रचना के आधार पर, और एक क्या होता है? अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3 होता है, जिसे हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, और अर्थ के आधार पर 8 होता है, ठीक है। शायद पिछली बार लिखते समय मैंने आपको 6 बता दिया था, तो हो जाता है लिखते टाइम कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, लेकिन होता है यार, ठीक है ना। तो ये बाद में चूंकि पढ़ेंगे तो पूरा 8 में क्या क्या होता है आपको बताएंगे। हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया था रचना के आधार पर, और रचना के आधार पर हम लोगों ने जब स्टार्ट किया है तो हमने 3 नाम जाना है, और 3 नाम में क्या क्या नाम निकल कर आया है? एक तो जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जिसमें से पहला वाला सरल वाक्य हम लोग पढ़ लिए हैं। सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक कर्ता आता है और एक क्रिय आता है, एक से अधिक कर्ता आता है, एक से अधिक क्रिय आता है, उसे कहते हैं सरल वाक्य। लेकिन वाक्य होता है एक ही, एक से अधिक वाक्य नहीं होगा, एक से अधिक उपवाक्य नहीं होगा। सबको इतनी बात समझ में आई? उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। आज क्या हम लोग पढ़ेंगे? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य का मतलब क्या होता है? संयुक्त का क्या मतलब होता है बताओ जी? संयुक्त का क्या मतलब होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब क्या है? जुड़ा हुआ है। अर्थात नाम से ही पता है कि इसमें एक से अधिक वाक्य क्या होगा? जुड़ा होगा। तो जिसमें एक से अधिक वाक्य जुड़ा हो उसे कहते हैं सरल वाक्य, ठीक है। तो एक जो संयुक्त वाक्य होता है, कम से कम 2 वाक्य उसमें होते हैं। और कैसे 2 वाक्य होते हैं? 2 सरल वाक्य होते हैं। 2 सरल वाक्य आपस में मिलाकर के क्या बनाते हैं? संयुक्त वाक्य बनाते हैं। लेकिन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे कैसे? तो समुच्चय बोधक शब्दों से इसको जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है? समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं? जैसे और क्या है? समुच्चय अव्यय पढ़े नहीं पढ़े हो? समुच्चय बोधक अव्यय पढ़े हैं? समुच्चय बोधक अव्यय जो क्या करता है? अलग अलग वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे और है, जैसे क्या है? और है। जैसे और शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। और शब्द बता सकते हैं क्या? और क्या क्या इसमें आता है समुच्चय बोधक में? और क्या आता है बताइए? तथा। और क्या आता है? एवं, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये सब आते हैं ना। तो तथा, एवं, और बोलिए, आता है बोलिए, किंतु, परंतु, इसलिए। हाँ, इतना बहुत है। किंतु, परंतु, इसलिए है तो और भी, लेकिन इतना इनफ है। अभी इतना समझिए, अगर किसी वाक्य में ये सारे शब्द दिखाई देते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो आप जान जाइए वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। क्योंकि ये सारे शब्द क्या करते हैं? दूसरे वाक्यों को एक दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। 2 वाक्यों को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये ध्यान देना, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने सरल वाक्य एग्जांपल दिया कि राम और सीता, तुरंत कहेंगे या राम और सीता आ गया, संयुक्त वाक्य हो गया। नहीं, राम और सीता तो अलग अलग वाक्य थोड़ी ना है। ये और किसको जोड़ेगा? अलग अलग वाक्य को जोड़ेगा। और वहां राम और सीता क्या है? अलग अलग वाक्य नहीं है। राम एक अलग करता है, सीता अलग करता है, दोनों कर्ता को जोड़ा है आपस में। तो जब वाक्य को जोड़ेगा तब संयुक्त वाक्य होगा। तो ये सब क्या करेंगे? अलग अलग वाक्यों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। इन शब्दों के ऊपर ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम्पल दिलाता हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्टली पहचान में बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली पहचान करना है और आंसर बताना है। तो जिससे हमारा आंसर ठीक हो जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं। इस पे और लंबी क्लास हो सकती है,
बात समझ में आ रही है? और इसको हम डीप में पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य बस इतना ही है कि कम से कम समय में बोर्ड की एग्जाम को जो एग्जाम क्वेश्चन है बोर्ड के उसको हम कर लें और सही से कर लें। तो क्या आता है बोर्ड में? यही आता है कि हमें पहचान करना होता है कि कौन सा संयुक्त वाक्य, कौन सरल वाक्य और कौन मिश्र वाक्य। तो पहचान करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये अगर शब्द अगर आ जाएंगे तो इन शब्दों के द्वारा आप जान जाइएगा कि यह संयुक्त वाक्य है। बात सबको समझ में आई? अब एग्जाम्पल देता हूँ तो चीजें आपको समझ में आएंगी, क्योंकि मैं पहले क्लास ले चुका हूँ, आप लोगों को बता चुका हूँ। ये प्रकार का रिवीजन क्लास है, तो एग्जाम्पल आप ही से पूछूंगा। आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना? तमन्ना तुम्ही से पूछूंगा, ठीक है? आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे। अभी दिमाग सोच रहा है कि हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, तुम्हारा भी नाम नहीं ले। चलो, जैसे और का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं बताइए? एग्जाम और यूज करके एग्जाम्पल बताइए। सूरज निकला और अंधेरा, सूरज निकला और अंधेरा भागा। बहुत बढ़िया। सूरज निकला और अंधेरा भागा। इसलिए का प्रयोग करिए। इसलिए का कोई एग्जाम्पल बता सकती है? कौन बताएगा? इसलिए का एग्जाम्पल कौन बता सकता है? बताओ। इसलिए का प्रयोग करके एग्जाम्पल कौन बताएगा? हाँ, ये भी हो जाएगा। चलो ठीक है, यही ले लेते हैं, लेकिन सेम हो जा रहा है। सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा, सूरज निकला इसलिए अंधेरा भागा। और एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम्पल आता है बताओ। चलो है बात नहीं, और एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? बोलो जी, संयुक्त वाक्य और एग्जाम्पल बता सकते हो? क्यों टाइम लग रहा है? नहीं यार बताओ, हम बता दें। चलो, मोहन बाजार गया इसलिए गीता घर आ गई। ठीक है, किसका प्रयोग हो गया? इसलिए का प्रयोग हो गया। मोहन बाजार गया इसलिए गीता घर आ गई। तो किसका प्रयोग हो गया? इसलिए का प्रयोग हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था, इसलिए का प्रयोग हो जाए, किंतु का प्रयोग हो जाए, चूंकि का प्रयोग हो जाए, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा वाक्य हो जाएगा? बोलो जी, कौन सा वाक्य हो जाएगा? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? उसमें से एक वही एक शब्द मिलना चाहिए आपको। अगर शब्द मिल रहा है तो वही जो संयुक्त वाक्य का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, मिश्र वाक्य पे आया जाए। बोलो, मिश्र वाक्य पढ़ाया जाए। चलिए आते हैं मिश्र वाक्य।